नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई क्या आप बिना बिजली के रह सकते हैं? पागल है क्या? मुझे यकीन है कि आपका रिएक्शन कुछ इसी तरीके से होने वाला है। क्या है कि भाई आज की डेट में हम अगर सुबह से लेकर शाम तक देखें तो हम इतने सारे अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें बिजली रिक्वायर्ड है। जी हाँ दोस्तों, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इनफैक्ट हमारा मोबाइल को चलाने के लिए भी हमें बिजली की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या आप आज की डेट में ऑफ ग्रिड यानी कि बिना ग्रिड के रह सकते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर है हाँ। द ओनली थिंग इज़ आपको अपनी दिनचर्या यानी कि अपना जो लाइफस्टाइल है वो सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ करने वाले हैं उसके हिसाब से आपको सही सिस्टम का सिलेक्शन करना होगा। अब इसी के मद्देनज़र ल्यूमिनस ने 2 नए इन्वर्टर्स मार्केट में लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सोलर वर्टर। अब ये सोलर वर्टर कितने वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं और ये सिस्टम आपको कहाँ से और कितने रुपए में मिलेगा, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब इस पैकिंग के अंदर आपको सोलर वर्टर, साथ ही में एक उसका यूज़र मैनुअल और साथ में उसका वारंटी कार्ड और हाँ एक केबल भी आपको मिलेगी। अब ये केबल आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये सोलर वर्टर 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं। एक तो है 2 kVA 24 वोल्ट्स और दूसरा है 3 kVA 48 वोल्ट्स। 2 kVA 24 वोल्ट्स मतलब कि उसमें 12 वोल्ट्स की 2 बैटरीज लगेंगी जिसको आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा और ये 2 kVA सिस्टम कितना चला पाएगा उसका आप कैलकुलेशन खुद ही लगा सकते हैं। 2 kVA मल्टीप्लाइड बाई 80% कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 वाट्स के लोड आप इस सोलर वाटर पे चला सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने 3 kVA 48 वोल्ट्स वाला सिस्टम लिया तो आपको वहाँ पे 12 वोल्ट्स की 4 बैटरीज लगेंगी और उस पे आप सेम कैलकुलेशन कीजिएगा 3 kVA मल्टीप्लाइड बाई 80% यानी कि 2400 वाट्स तक का लोड आप चला सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो आप इस पे चलाना चाहते हैं उसका क्या लोड होता है, उसके लिए आप ये स्क्रीन पे ये लोड चार्ट रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरी तरह मेंशन कर रखा है कि एक फ़ैन का कितना लोड होता है, टीवी का कितना लोड होता है, वॉशिंग मशीन कितना लेती है, फ्रिज कितना लेती है, LED बल्ब्स कितने लेते हैं, तो ये पूरा लोड चार्ट आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि भाई ल्यूमिनस के खुद की बैटरीज मार्केट में अवेलेबल है। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बैटरीज ऑल्सो। तो आप अपने बजट के हिसाब से या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटरी का सिलेक्शन कीजिएगा, यानी कि AH का सिलेक्शन कीजिएगा और उस हिसाब से इस सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। हाँ, ये वाला सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस सिस्टम के साथ जो आपको यूज़र मैनुअल मिला है वो आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। क्या होता है कि भाई हम जल्दीबाजी में या ओवर एक्साइटमेंट में हम खुद ही कुछ ना कुछ सेटिंग करने लगते हैं और उसे इंस्टॉल करने लगते हैं, बट मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि भाई आप प्लीज़ एक बार इस यूज़र मैनुअल को ज़रूर रेफ़र करें। क्या है कि भाई कई सिस्टम्स की कुछ सेटिंग्स भी अलग होती हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भाई कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इसमें जोड़ सकते हैं, क्या इसमें फ़ॉल्ट आ सकता है और फॉल्ट आने की वजह क्या हो सकती है और उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और अच्छी बात ये भी है कि भाई यहाँ पे ये मैनुअल हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में मिला है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि भाई इसी मैनुअल में आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलेगा। बैक साइड में ये इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप इसे ज़रूर भरवा लीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये वाले जो सिस्टम्स हैं उस पर 2 साल की वारंटी पैन इंडिया मिलेगी। साथ ही में जैसा कि हमने इस बॉक्स को खोला तो यहाँ पे भी एक वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला है, या आप इसे भी भरवा के अलग से रख सकते हैं। अब जैसा कि आप इसके फ्रंट स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे LCD डिस्प्ले दे रखा है जहाँ पे टच बटन्स हैं, यानी कि ये ऑन ऑफ बटन है और ये जो 4 बटन्स हैं ये सेटिंग्स करने के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सोलर का इनपुट, मेंस का इनपुट, ग्रिड चार्जिंग कितनी हो रही है, लो बैटरी, ओवरलोड, ऑन ऑफ, या अगर इस सोलर वाटर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी इंडिकेशन आपको इसी LCD स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। आपको अलग से कुछ खोलने पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इसके बैक साइड में क्या क्या अवेलेबल है
वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 फैंस दे रखे हैं। अब चूँकि इस सोलर इन्वर्टर में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर है और वो गर्म होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिंग भी दे रखी है, लेफ़्ट साइड, फ्रंट साइड और वो वाली साइड, और साथ में बैक साइड में ये 2 फैंस दे रखे हैं। और यहीं पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसी साइड का एमसीबी भी दे रखा है। तो अगर आपके लाइन में अगर कहीं कुछ फॉल्ट होता है तो ये एमसीबी खुद ही ट्रिप हो जाएगा और इस सिस्टम को बचा लेगा। और साथ ही में यहाँ पे एक डीसी साइड एमसीबी भी दे रखा है और एक सोलर एमसीबी भी दे रखा है। अब ये डीसी साइड एमसीबी मतलब कि आपका जो बैटरीज से इनपुट आ रहा है उस साइड में अगर कुछ गड़बड़ होती है, यानी कि अगर कहीं कुछ कनेक्शन करने में कुछ गलती हुई, तो ये डीसी साइड का एमसीबी आपके सिस्टम को बचा लेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोलर का एमसीबी भी दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस सोलर इन्वर्टर पे अपने मॉड्यूल्स का कनेक्शन करें तो आप इसे ऑफ कंडीशन में ही करें। लगाना हो तब भी इसे ऑफ रखें, निकालना हो तब भी आप इसे ऑफ़ करके ही निकालें। अब वहीं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कनेक्शंस दे रखे हैं। बेसिकली ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं। एक ये रेड वाला है पॉजिटिव के लिए, प्रॉपर टर्मिनल्स के साथ दे रखा है, 25 स्क्वायर mm की वायर है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल में है। तो करना क्या है, और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, इस वाले सोलर इन्वर्टर पे आपको 2 बैटरीज लगानी है, 12 वोल्ट्स की 2 बैटरीज। तो पहले वाले बैटरी के पॉजिटिव में ये लगाइए पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे वाले बैटरी के नेगेटिव में ये वाले लगाइए। और साथ ही में जो बॉक्स के अंदर जो ये वाली वायर दे रखी थी, इसको दोनों जो बैटरीज है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उसको बेसिकली सीरीज़ बनाना है। सीरीज़ बना के आप ये 24 वोल्ट्स का बैटरी बैंक बनाएंगे जो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो इन्वर्टर है वो BIS अप्रूव्ड है। और साथ ही में यहाँ पे एक स्विच दे रखा है जिसमें लिख रखा है बाईपास और नॉर्मल। अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर इस इन्वर्टर में कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो आप इसे बाईपास कर सकते हैं, आपका पूरा कारोबार जो नॉर्मल सेटिंग थी वो वैसे ही चलेगा। अब आइए इस सोलर इन्वर्टर पे आप कनेक्शंस कैसे फिट करेंगे ज़रा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये टर्मिनल बॉक्स खोलना होगा, और यहीं पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्किंग भी लिख रखी है कि भाई यहाँ पे सोलर का इनपुट होगा, यहाँ पे ग्रिड का इनपुट होगा, और यहाँ से आप आउटपुट लेंगे। और साथ ही में यहाँ पे आपको अर्थिंग वाली वायर लगानी है। यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई ये जो सोलर इन्वर्टर है वो PWM टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर फिटेड है वो 55 एम्प्स का है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोलर का इनपुट देना है, तो इस वाले सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम 2000 वॉट पिक तक के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस सोलर इन्वर्टर की इनपुट रेंज की बात करें, यानी कि VOC की बात करें, तो वो इस सोलर इन्वर्टर का 36 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक है। इसका मतलब ये भी है कि भाई आज की डेट में जो लेटेस्ट सोलर मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं वो भी इस सोलर इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं। द ओनली थिंग इज़ आप पहले उस सोलर मॉड्यूल का VOC रेंज चेक कर लीजिएगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर मॉड्यूल के पीछे ये स्टिकर होता है जहाँ पे उसका VOC रेंज लिखा होता है। तो आपको बस ये VOC रेंज चेक करना है, अगर वो 60 के नीचे है तो वो इसके साथ कंपैटिबल है। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई यहाँ पे आप 2000 वॉट पीक तक के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि भाई जो भी मॉड्यूल आप इस पे लगाएं उसकी जो कैपेसिटी है और उसकी जो रेटिंग है वो सेम होनी चाहिए, और नियरेस्ट टू 2000 वॉट पिक तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ। सपोज आपको 500 वॉट पिक के मॉड्यूल्स मिले, तो आप 500 × 4 दैट इज़ 2000 वॉट पिक तक के मॉड्यूल्स इसमें लगा सकते हैं। और वहीं अगर 450 वॉट पिक का आपको मॉड्यूल मिला, तो आप 450 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट कम्स टू 1800 वॉट पिक। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1800 के लिए 450 के 4 लगा दिए और 200 के लिए 1 लगा दिया। तो ऐसा मत कीजिएगा, वो मॉड्यूल मिसमैच होता है, उससे आपका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि भाई आप जो भी मॉड्यूल्स इस्तेमाल करें वो नियरेस्ट टू 2000 हो, और जितने भी मॉड्यूल्स आप इस्तेमाल करें वो सेम रेटिंग और सेम कैपेसिटी के हों। यहाँ पे मिसमैच मत कीजिएगा। और यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि भाई ल्यूमिनस के खुद के सोलर मॉड्यूल्स आज की डेट में मार्केट में मिल रहे हैं, और आपको ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो पैरेलल कनेक्शन में लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन में लगाने हैं। आप ये कनेक्शन करते वक्त वाई टाइप कनेक्टर्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि भाई आपने MC4 कनेक्टर्स काट दिए या फिर कनेक्टर्स को काट के उसे देसी जुगाड़ से छील छाल के उसे पैरेलल करके आगे बढ़ा दें। ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर मॉड्यूल के पीछे लगे स्टैंडर्ड फिटिंग्स को कट करके आगे इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे वारंटी वॉइड हो जाती है। मतलब कि कल को अगर आप वारंटी लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
और हाँ, चूँकि आप यहाँ पे सब पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मिनिमम 10 स्क्वायर mm की डीसी वायर इस्तेमाल कीजिएगा। ये इस सोलर वाटर के मैनुअल में भी मेंशन किया हुआ है। अब इस सोलर वाटर को आप 3 मोड्स में चला सकते हैं। जैसा कि मैंने इसका कनेक्शन दिखाया, पहले तो आप इसे 100% सोलर पे भी चला सकते हैं। मतलब कि आपको सोलर मॉड्यूल लगाना है, ये इन्वर्टर लगाना है और बैटरी की मदद से आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके उधर ग्रिड अवेलेबल है तो आप उसकी प्रायोरिटी सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि आपके उधर ग्रिड फेलियर बहुत ही कम है तो आप इसे सोलर प्लस ग्रिड ये वाले मोड को सेलेक्ट करके चला सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी देगा सोलर को, फिर उसके बाद ग्रिड को। और वहीं अगर आपके उधर ग्रिड की अवेलेबिलिटी कम है तो आप इसे ग्रिड प्लस सोलर वाले मोड पे चला सकते हैं, जहाँ पे ये प्रायोरिटी देगा ग्रिड चार्जिंग को और उसके बाद सोलर को। फिलहाल ये तीनों सेटिंग्स डिपेंड करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब आते हैं मुद्दे की टॉपिक के ऊपर, भाई आखिर ये सिस्टम कहाँ से और कितने रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सोलर वाटर प्रो की कीमत उनकी यानी कि ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट पे 40,000 दे रखी है, इंक्लूसिव ऑल। बट यहाँ पे आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि भाई आप सबसे पहले ल्यूमिनस के लोकल डीलर को कांटेक्ट करें, उनको अपनी रिक्वायरमेंट समझाएं, वो आपके उधर साइट विज़िट करेंगे, साइट कंडीशंस देखेंगे एंड फिर जाके आपको एक सही सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और कॉस्टिंग सब कुछ वही बताएंगे। क्या है कि भाई इस वाले सोलर वाटर के साथ आपको 2 बैटरीज भी लगेंगी और साथ ही में आपको सोलर मॉड्यूल्स भी लगेंगे। तो ये सोलर मॉड्यूल्स के लिए कितनी जगह लगेगी, क्या वहाँ पे जगह अवेलेबल है, वहाँ से नीचे वायरिंग कितनी आएगी, अर्थिंग कहाँ से और कैसे दिया जाएगा, बैटरी बैंक कहाँ रखा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपका लोकल वेंडर ही बता पाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई लोकल है तो आपको वो सर्विस सपोर्ट भी अच्छा दे पाएगा। फिलहाल यहाँ पे ल्यूमिनस का एक एडवांटेज ये भी है कि भाई ल्यूमिनस के पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी अवेलेबल है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स भी अवेलेबल है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी अवेलेबल है, बैटरीज भी अवेलेबल हैं और सोलर मॉड्यूल्स भी उनके मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चीज़ मेरे को याद आता है कि भाई कई जगहों पे मैंने देखा है कि भाई इन्वर्टर वाला बोलता है कि भाई बैटरी में प्रॉब्लम है, बैटरी वाला बोलता है कि भाई इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, इन्वर्टर वाला फिर से बोलता है कि भाई नहीं मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अगर ये पूरा सिस्टम आप एक ही जगह पे या एक ही वेंडर से लोकली लें तो वहाँ पे आपको समस्या भी कम आएगी और अगर समस्या आएगी भी तो आपको जल्दी से जल्दी समाधान भी मिलेगा। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, इसी तरीके के सोलर से रिलेटेड लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।